बेड के ऊपर ही भाई मैं खाना खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करता था। मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। ये अब अम्मी सिलाई करती हैं। अब्बू की सब्ज़ी की दुकान है रेंट पे। खाना खाने के पैसे नहीं होते थे तो मैं दस्तरखान से खाना खा लेता था। मलक रियाज साहब की जो दस्तरखान है वहाँ से। यूनिवर्सिटी के दोस्त थे ना, वो एक्सीडेंट से पहले मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने एक्सीडेंट के बाद मेरा साथ बिल्कुल छोड़ दिया। मुझसे किसी ने भी रब्ता नहीं रखा। लेकिन जो मेरे पंजाब कॉलेज के दोस्त थे ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, यूओएल न्यू कैंपस से मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिस्टर वकार और आप देख रहे हैं मिस्टर वकार ऑफिशियल। आज जो आपकी खिदमत में मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये स्टोरी एक नौजवान की है जिनका नाम है डॉक्टर नुमान। नुमान से डॉक्टर नुमान तक का सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इनको, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नुमान भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। थैंक यू भाईजान, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए। जज़ाकल्लाह नुमान भाई। अच्छा, नुमान से डॉक्टर नुमान तक का सफ़र किस तरह से रहा, क्या मुश्किलात आई? जी, वकार भाई, सबसे पहले तो मेरी जो डिग्री स्टार्ट हुई थी वो एक कॉलेज से स्टार्ट हुई थी 2011 में। तो 2011 में जब डिग्री स्टार्ट हुई तो वो कॉलेज वो डिसक्वालीफाई हो गया था। वहाँ से हम यूनिवर्सिटी में आ गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर। तो वहाँ पे जौन सी थी मेरी डिग्री कंटिन्यू हुई दोबारा से 100% स्कॉलरशिप पे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, 100% हाँ स्कॉलरशिप पे आपने जो है डिग्री की। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्कॉलरशिप मुझे मिल गई थी। क्योंकि भाई मैट्रिक में भी मैंने टॉप किया था गवर्नमेंट स्कूल से, कसूर से। और पंजाब कॉलेज में भी मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई, और यूनिवर्सिटी में भी। क्योंकि भाई घर के हालात इस तरह से हैं कि अम्मी सिलाई करती हैं, अब्बू की सब्ज़ी की दुकान है रेंट पे, और जिस घर में हम रहते हैं ये हमारी नानों का है, इसमें हम 30 साल से रह रहे हैं। वो हमसे रेंट वगैरह अभी नहीं लेते कुछ भी ना। तो इस तरह से घर के हालात हैं, तो मुझ पे अल्लाह का करम हुआ कि मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गई यूनिवर्सिटी से। तो डिग्री चलना स्टार्ट हुई, 4th ईयर जा रहा था डिग्री का। तो 2015 में मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीवियर था, जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई। एक मेरी यहाँ से बाजू से फ्रैक्चर हुई थी, 3 मेरी हाथ की उंगलियाँ, और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, जिसको हम फेमोरल हेड भी कहते हैं। तो मामला ये हुआ कि डॉक्टर्स ने मेरी टांग के अंदर वो रोड्स डाल दिए थे। उन रोड्स के डालने की वजह से मेरी जो टांग थी वो इन्फेक्शन लग गया था, उसको बोन को इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को हम एमआरएस से बोन इन्फेक्शन कहते हैं। भाई ये इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि इसमें आपकी सारी की सारी बोन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी दोबारा से बचानी है तो आपको ये बोन को कटवाना पड़ेगा, हिप जॉइंट की बोन को। तो डॉक्टर्स ने उस बोन को काट दिया। उसकी वजह से मेरी टांग जो है वो 5 इंच शॉर्ट हो गई। तो जब एक्सीडेंट हुआ, बहुत मुश्किल टाइम स्टार्ट हो गया था। पहले जो 2 साल थे वो मेरे टोटली बेड रेस्ट थे। बेड के ऊपर ही भाई मैं खाना खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करता था। मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। ये वक्त भी था मेरे भाई मुझे वॉशरूम करवाते थे, मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो इस हद तक मेरा वो वक्त आ गया था मुश्किल। तो 2 साल थे वो। तो उस फ़ेज़ में अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक इस फ़ेज़ में से निकाल दें। आप अम्मी ने बड़ा साथ दिया, अम्मी की दुआएं साथ थीं। तो वो 2 साल जब वो मेरे बेड रेस्ट गुज़रे, उसके बाद जब मेरी बोन कट गई तो इन्फेक्शन क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी लेकिन टांग जो थी 5 इंच शॉर्ट हो गई। तो जब मैं फिर 2 साल पहले बेड रेस्ट थे, अगले 2 साल मेरे वो ट्रीटमेंट की बेहतरी थी। इस तरह से 4 साल टोटल गुज़रे, और 4 साल के बाद दोबारा से मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री को कंटिन्यू किया। 1.5 साल मैंने पूरा किया इस तरह से। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने फ्रीज़ करवा दी थी। तो इस तरह से डिग्री जैसे स्टार्ट हुई, बीच में एक्सीडेंट आ जाना, वो मुश्किल फ़ेज़ में रहना, उससे गुज़रना, दोबारा से अपनी डिग्री को कंटिन्यू करना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डॉक्टर की डिग्री को कंप्लीट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो इस तरह से मेरा सफ़र गुज़रा। जब आपने यहाँ से लाहौर, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, यूओएल न्यू कैंपस से मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी। तो एक्सीडेंट से पहले भी भाई बड़ा मुश्किल टाइम था। उसमें यह था कि पहले मैं मामू घर रहता था, तो मामू का घर जब छोड़ा तो वहाँ से रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। तो मैंने 2 रातें पार्क में भी गुजारी, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह ही नहीं थी। मैं कसूर भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं एक हॉस्टल में गया। मैंने हॉस्टल वाले से बात की कि मैं इस तरह से, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे रहने के लिए जगह दे दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीढ़ियों के नीचे ना, सीढ़ियों के नीचे जो छोटी सी जगह होती है, जो कैबिन सा बना होता है, उन्होंने भाई मुझे वो दे दिया।
उन्होंने कहा कि हम आपको रूम तो नहीं दे सकते, हम आपको वो जगह दे देते हैं। तो उसमें ये था भाई कि उसमें चूहे भी थे, मतलब इतना गंदा था वो, जाला लगा हुआ सारा, पंखा भी नहीं था। तो मैंने उसकी अच्छे तरीके से सफाई की, मैं उस वहाँ पे रहा, क्योंकि मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चले मुझे कम से कम छत तो मिली है। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे फिर हॉस्टल में रहना शुरू किया। उसके बाद भाई खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं दस्तरख़्वान से खाना खा लेता था, मलक रियाज साहब की जो दस्तरख़्वान है वहाँ से। और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाने के जब पैसे नहीं होते थे, तो मैं लिफ़्ट ले लेके यूनिवर्सिटी जाता था। एक बाइक से ली, दूसरी बाइक से ली, तीसरी बाइक से, इस तरह से। तो मैंने वो वक्त उस तरह से गुजारा। तो मैंने होम ट्यूशन करना चाही, मैंने 2-3 महीने होम ट्यूशन पढ़ाई, लेकिन उससे मेरे ग्रेड्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो गए थे उस सेमेस्टर के। हाँ, वो वजह ये थी ना कि मेडिकल की डिग्री थी, सुबह को 7 बजे जाते थे यूनिवर्सिटी, शाम को 7 बजे आते थे। आके फिर असाइनमेंट्स बनानी, सारा काम करना, प्रेजेंटेशंस तैयार करनी, टाइम नहीं मिलता था। तो वो वक्त इस तरह से मुश्किल गुजारा, लेकिन अल्लाह का शुक्र करके गुजारा, अल्लाह ताला से दुआएं करके गुजारा कि अल्लाह पाक इस फेस में से निकाल दे। क्योंकि अम्मी का ख्वाब था डॉक्टर बनना, मुझे बनाना, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं वाही था जो यूनिवर्सिटी गया था ददयाल में अपने। तो अम्मी का ख्वाब पूरा करने निकला था, उसकी मुझे मोटिवेशन मिलती रही कि मैंने इंशाल्लाह ताला मुश्किल फ़ेज़ में से निकलना है। तो इस तरह से मेरा वो जो टाइम था वो यूनिवर्सिटी एक्सीडेंट से पहले का भी गुज़रा। जी। उस वक्त जो आपके दोस्त अहबाब साथ थे, तो जब ये सारा फेस आया तो इस वक्त आपके साथ थे उस वक्त मोटिवेशनल के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे आपके? भाई जो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त थे ना, वो एक्सीडेंट से पहले मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने एक्सीडेंट के बाद मेरा साथ बिल्कुल छोड़ दिया, मुझसे किसी ने भी रब्ता नहीं रखा। लेकिन जो मेरे पंजाब कॉलेज के दोस्त थे ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा साथ दिया। एक्सीडेंट से पहले भी मेरे साथ होते थे, एक्सीडेंट के बाद भी मेरे साथ होते थे। और भाई जैसे कि मैंने आपको अपने घर की कंडीशन बताई है, मेरे पास ना इलाज करवाने के पैसे नहीं थे, इतना महंगा ट्रीटमेंट था, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल केस नहीं पकड़ता था इन्फेक्शन की वजह से, तो प्राइवेट में जाते थे तो वो लाखों की बात थी। तो मैंने ना सोशल मीडिया कैंपेन चलाई थी, और साथ में मेरे पंजाब कॉलेज के दोस्तों ने मेरा साथ दिया था, उन्होंने भी मेरे लिए कैंपेन चलाई। तो इस तरह से मुझे वो डोनेशन मिली, मैं अपना इलाज करवा पाया था। तो मैं भाई आपके चैनल के थ्रू उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिलो जान से, जिन्होंने मुझे मेरे ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया था। आज आप सब की वजह से मैं बेहतर होके आज व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, मेरा इन्फेक्शन क्लियर हो चुका है। मेरी बोन कट गई थी 5 इंच, वो दोबारा बोन नहीं डली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बेहतर हूँ, और आप सब की वजह से मैं अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाया हूँ। तो आप सबका दिलो जान से शुक्रिया उस फ़ेज़ के लिए, उस फ़ेज़ में मदद करने के लिए। जी भाई। अब आगे आपका क्या इरादा है? आपने ज़ाहिर बात 9 साल लगाए, डिग्री कंप्लीट की अपनी डॉक्टर की, तो आगे क्या इरादा है अब आपका? हाँ जी भाई, जो 10 साल मेरे लगे हैं ना इसके डिग्री के, अब मेरा इरादा ये है कि मैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से हॉस्पिटल की टफ़ जॉब नहीं कर सकता, भाग-दौड़ वाली इतनी। तो अब मैं अपना क्लिनिक बनाना चाहता हूँ। क्लिनिक में मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून के साथ बैठ के पेशेंट्स चेक करूँ, साथ में मैं असिस्टेंट रख लूँ अपना, तो इस तरह से मेरी लाइफ जो है वो बेहतर गुजर सकती है। तो मैं अपना क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, मेरा ये ख्वाब है ज़िंदगी का। और दूसरा ख्वाब मेरा ज़िंदगी का ये है कि अल्लाह ताला हमें हमारा घर दे दे। हाँ, 30 साल से हम नानों के घर में रह रहे हैं, तो 2 ख्वाब हैं ज़िंदगी के सबसे बड़े। अम्मी का एक ख्वाब तो पूरा कर दिया डॉक्टर का, दूसरा ख्वाब अम्मी का पूरा करना है घर का, और एक मेरा अपना ख्वाब है कि क्लिनिक डाल जाए, मैं अपना रोज़गार कमाऊँ। मैं सारी ज़िंदगी लोगों से भाई ऐसे ना करके गुज़ारूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे करके गुज़ारूँ, मैं लोगों को दूँ। जिस तरह से मैंने मुश्किल टाइम सारा गुज़ारा है, मुझे एहसास है कि कितना मुश्किल होता है वो वक़्त। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ कल को, अपना क्लिनिक बना के, कमा के, मुझे सारी ज़िंदगी लोगों से भीख ना माँगनी पड़े। तो इस तरह से सारा सिनेरियो है। आपने जो डॉक्टरी की डिग्री की है कंप्लीट, जी। ये किस फ़ील्ड के रिलेटेड है? जी, भाई ये मेरी फ़ील्ड है फ़िज़ियोथेरेपी फ़ील्ड। इसमें ये होता है कि मस्कुलर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका हम ट्रीट करते हैं। किसी को फ़ालिज हो गया, किसी को लकवा हो गया। इसके अलावा जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना भाई, तो जब डॉक्टर ऑपरेट कर देता है उसका, कोई प्लेट डाल देता है या रोड कुछ भी डाल देता है, तो उसके बाद जो उसको एक्सरसाइज़ेज़ करवानी होती है ना, वो सारा का सारा काम जो है वो हम करते हैं, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट करते हैं। तो मेरी वो फ़ील्ड है। तो इसमें मशीन्स भी काफ़ी आनी होती हैं। तो इस तरह से क्लिनिक बनाना है मैंने अपना, तो उसके लिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। जी। अच्छा, ये जितना क्लिनिक बनाने पे और बाकी इक्विपमेंट्स पे खर्चा है, इस पे कितना खर्चा आएगा? जी भाई, इस पे जो टोटल ख़र्चा है वो 10 लाख है टोटल, क्योंकि मैंने सामान वगैरह का भी सारा पता किया है, और सारा सामान मिला के
लाहौर में डालना है मैंने क्लिनिक इंशाल्लाह ताला। तो वो जगह भी लेनी, कमर्शियल जगह भी, उसका रेंट, उसका एडवांस, जो मैंने घर लेना है रेंट पे, उसका रेंट, उसका एडवांस, तो सब कुछ मिला के अगर 10 लाख मेरे पास हो जाए तो मेरा बहुत अच्छा क्लिनिक भी बन सकता है, और मैं लाहौर में इजीली मैनेज भी हो सकती है मेरी लाइफ भी, इजीली मेरा गुजारा हो सकता है। इस तरह से है भाईजान। अच्छा, हमारे व्यूवर्स हो गए और जो आप इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहला तो भाई पैगाम देना चाहता हूँ ये कि मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें डराएंगी, ज़िद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो, जज्बा रखें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अल्लाह ताला से नसीब की दुआ मांगते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आप जो भी आपकी मुश्किल होगी आप उसमें से गुज़र जाएंगे। मेरी देख लें, 10 साल की स्ट्रगल है मेरी, तो उसमें से मैं गुज़रा। और दूसरा पैगाम ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे मेरे ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया था, इसी तरह प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे क्लिनिक में भी सपोर्ट करें, मुझे मेरा क्लिनिक बनवा दें। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है, मैं मांग के नहीं सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता। बस आप लोग मुझे क्लिनिक बनवा दें, मेरा केस मज़ीद जिसने भी वेरीफ़ाई करना है वो मुझसे रब्ता करके भी वेरीफ़ाई कर सकता है। बाकी सारी पिक्चर्स वगैरह भी वीडियो के अंदर चल रही होंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मैं काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने क्लिनिक के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मैं सुकून से कमा पाऊँगा, हलाल का कमा पाऊँगा। तो इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा भी डोनेट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह कतरा-कतरा करके दरिया बन जाएगा, तो अल्लाह ताला मुझे मंज़िल पे पहुँचा देगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जी, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ आपने वीडियो में देख रहे हैं, साथ-साथ चल रहे हैं। नंबर भी है, वो भी मैंने दिया हुआ है वीडियो में, तो आप जो है इनसे ज़रूर राब्ता करें। देखें, थोड़ा-थोड़ा जो इनकी हेल्प करेंगे, उसी से जो है तमाम मामलात जो हैं आगे चलेंगे। क्योंकि देखें, एक अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है? उसके लिए इनकी हेल्प करें। इन्होंने 10 साल का जो है एक मुश्किल वक़्त जो है वो गुज़ारा, अपनी वालिदा का ख्वाब पूरा किया, ठीक है? अब इनका एक ख्वाब है, तो जिन दोस्तों ने पहले मदद की उनका बहुत शुक्रिया, और जो आगे करना चाहते हैं वो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे ले लें, पेज से ले लें, बट इनकी हेल्प करें ताकि ये अपना जो है हलाल रोज़गार कमा सकें और माशरे में दूसरे लोगों के लिए मदद कर सकें। क्योंकि जो टाइम पीरियड इन्होंने गुजारा है ना लाइफ का, ये उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर जो है उसमें किसी को भी इस हाल में नहीं देख सकते, तो काइंडली इनकी मदद करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।